एनपीएस इसलिए लाया गया, सरकारों ने तर्क दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत भार है, इसलिए हम कर्मचारियों की, शिक्षकों की पेंशन व्यवस्था पुरानी वाली बंद करते हैं, नई वाली लाते हैं। ये बताया गया। क्या बताया गया? भार है। मजेदार बात देखें, जो लोग ये बात बता रहे थे उन्होंने अपनी नहीं खत्म की। मतलब गजब का तमाशा है। हमको बताया गया भार है और जो बता रहा है वो खुद ले रहा है। मतलब इससे ज्यादा तमाशा, इससे ज्यादा अनैतिक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? इस देश में राजनीति एक मुद्दा है, इस देश में जाति एक मुद्दा है, इस देश में धर्म मुद्दा है और तमाम पता नहीं क्या क्या चीज मुद्दे हैं, जबकि देश की आम आवाम के लिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दे होते हैं। उसमें पुरानी पेंशन मुद्दा क्योंकि सबसे प्रबल है, क्यों होना चाहिए? इसी ठंडी के महीने में कश्मीर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना नीचे माइनस गया होगा, शायद हम आपको अंदाजा नहीं होगा। उस माइनस टेम्परेचर में भी एक किसान का बेटा भारत की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में दे रहा है। उसने कभी भी ये नहीं कहा देश की हिफाजत के लिए कि हमारे लिए व्यवस्था है या नहीं है, हर हाल में उसने दिया। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि अगर वो देश के बारे में सोच रहा है तो उसके बारे में हमारी देश की सरकार या हमारे देश के राजनेता देखें और सोचें? क्या इस देश के जो गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा है, देश की सुरक्षा करता है, उसे सामाजिक सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की नहीं है, देश के गृह मंत्री की नहीं है? मुद्दा इसलिए होना चाहिए बड़ा, इसलिए देशव्यापी मुद्दा है। 5 सितंबर का डेट आता है, आप भी अच्छी तरीके से समझते होंगे चीजों को, और हम आप यहाँ बैठे हैं तो शायद किसी न किसी ने हमको आपको पढ़ाया होगा, और जो लोग तमाम विभिन्न पदों पर बैठे हैं उनको किसी न किसी ने पढ़ाया होगा। वो देश का जो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वो जो समाज का दिशा निर्माता बताया जाता है, वो शिक्षक जिसने देश का निर्माण किया है, भविष्य का निर्माण किया है, बच्चों की लाइफ को बनाया है, इस देश की व्यवस्था को बनाने में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजीनियर पैदा किया है, उसका जीवन असुरक्षित रहे, क्यों नहीं होना चाहिए? मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। एनपीएस क्यों लाया गया और क्या बताया गया और क्या हो रहा है? एनपीएस इसलिए लाया गया, सरकारों ने तर्क दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत भार है, इसलिए हम कर्मचारियों की, शिक्षकों की पेंशन व्यवस्था पुरानी वाली बंद करते हैं, नई वाली लाते हैं। ये बताया गया। क्या बताया गया? भार है। मजेदार बात देखें, जो लोग ये बात बता रहे थे उन्होंने अपनी नहीं खत्म की। मतलब गजब का तमाशा है। हमको बताया गया भार है और जो बता रहा है वो खुद ले रहा है। मतलब इससे ज्यादा तमाशा, इससे ज्यादा अनैतिक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? एनपीएस उद्योगपतियों के हित में लाया गया। मैं तो आपको एक बड़ी बात आज बता रहा हूं, जो नए लोग पेंशन में आए हैं, नई पेंशन व्यवस्था में, वो सिर्फ पेंशन अपना नहीं गंवाए, उसने अपना सामाजिक सुरक्षा ही नहीं गंवाया, अपने वेतन का 10% भी गंवा दिए, यानी कि उनका डबल नुकसान। पेंशन भी गई और वेतन का 10% भी गया। कहां जा रहा है, कौन ले जा रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी बात कर रहा हूं कि सिर्फ पेंशन हमारी नहीं गई है, हमारा वर्तमान का 10% वेतन भी गया है। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में पेंशन के लिए वेतन नहीं करता था, वो जीपीएफ में जाता था। वो जीपीएफ एक शानदार व्यवस्था थी। वो जीपीएफ के रूप में उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत सुरक्षित अमाउंट उसको मिलता था। आज के एनपीएस वाले पास जीपीएफ नहीं है। अगर अचानक दुर्भाग्य से किसी को जरूरत पड़ जाए कि हमें कोई, ईश्वर न करे ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो हमारे जो एनपीएस के करोड़ों लोग हैं वो खाली हाथ है, वो खोखा बंगाली हैं। क्यों? क्योंकि शादी बहन का करना है, जीपीएफ ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाई करना, जीपीएफ ही नहीं है। तो ये जीपीएफ एक शानदार व्यवस्था थी और नौजवानों को जो एनपीएस में उनका नहीं है। पैसा हमारा गया दिख रहा है, किसी का 5 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, मिलेगा एक नहीं, दिखता रहेगा। अरे ऐसे पैसे की क्या जरूरत मुझको है जो दिखाई तो पड़े लेकिन मेरे काम करना है। एनपीएस में जो व्यवस्था डाली गई है, मुझे याद अच्छी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान, उस समय लोकसभा सदस्य हुआ करते थे लखनऊ से। जब ये व्यवस्था लागू हुई तो लखनऊ आए। लखनऊ में कुछ नेताओं ने उनसे पूछा कि आप नई पेंशन व्यवस्था क्यों ला दिया, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कर्मचारी के हित में नहीं है। तो उनका जवाब उधर से आया, पेंशन चाहिए कि राष्ट्र? तो लोग कर्मचारी राष्ट्रभक्त थे, वो राष्ट्रभक्तों को प्रथम चुन लिए कि हमें राष्ट्र चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए। उनके जवाब जो उस समय हुए, मजेदार देखें, मतलब कर्मचारी राष्ट्रभक्त है, नेता
अगर राष्ट्रभक्ति पैमाना है तो नेता, इसका मतलब वो घोषित कर रहा था राष्ट्रभक्त नहीं हूं, और इतने आदरणीय नेता इस तरह के तर्क दे करके बात बताई गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एमपीएस इस देश की व्यवस्था के खिलाफ है, इस राज्य के खिलाफ है, शिक्षकों कर्मचारियों के खिलाफ है, इससे देश का भी कोई हित नहीं हो रहा है। ओपीएस से देश का हित हो रहा है। मैं ये बात बड़ी बात बता रहा हूं, ओपीएस से देश का हित हो रहा है।